हाय मेरा नाम है वैष्णवी मैकडॉनल्ड और आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। कीप वॉचिंग। नमस्कार, हाय, दिस इज सप्तऋषि घोष और आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कि उन्होंने बोला मैम आपका दिख रहा है स्क्रीन पे तो मैं कर ही नहीं पा रही थी ऐसे। डोंट लूज हार्ट। अगर आप डटे रहोगे एंड डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क करोगे तो आप भी उस लेवल से इस लेवल तक पहुंच ही जाओगे। थोड़े दिन बाद हम रिहर्स भी नहीं करेंगे। रिहर्स भी नहीं करेंगे, हाँ। द डायरेक्टर इज वेरी स्पॉन्टेनियस, बोलते हैं चलो टेक तो अच्छा है जो फर्स्ट इमोशंस निकल के आते हैं। इट्स लाइक वेरी न्यूएंसेस जो होती हैं वो अच्छा रहता है। इट्स नाइस। आई वाज एक्चुअली रिप्लेस्ड एंड रिजेक्टेड इन वन फिल्म। शुरू शुरू में जब आई सी, देखो मेरी कोई इनिशियल ट्रेनिंग नहीं थी। मैंने जो कुछ भी सीखा है ट्रायल एंड एरर से सीखा। मैं कोई थिएटर नहीं गई हूँ, कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं गई हूँ। बस एक बोलते ना स्टेज पे धकेली गई हूँ कि एक्टिंग कर ले चल। आपको किरदार देख के लगेगा कि हाँ, मतलब बाप हो तो ऐसा होना चाहिए, या बड़ा भाई हो तो ऐसा होना चाहिए, पति हो तो फिर ऐसा होना चाहिए। तो एक वो एस्पिरेशनल फिगर भी है इसमें। तो प्यार से ही रिश्ते बनते हैं और ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। बिना प्यार के कोई रिश्ता नहीं होता। बिना प्यार के रिश्ते टूटते हैं, बनते नहीं हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक सो टू। वी मेक अ गुड ऑन स्क्रीन पेयर। यस, यस, यस। प्यार और क्या, और रिश्ते सेकंड। तो प्यार से ही रिश्ते बनते हैं और ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। बिना प्यार के कोई रिश्ता नहीं होता। बिना प्यार के रिश्ते टूटते हैं, बनते नहीं हैं। सो प्यार से बनते रिश्ते हैं। जैसा इन्होंने कहा, वैष्णवी जी ने कहा कि प्यार एक ऐसा जज्बात है, एक ऐसी फीलिंग है कि जिसमें इतनी शक्ति है कि सारी बुराइयों को खत्म कर सकता है। तो जिन रिश्तों में प्यार है, वो तो अपने आप ही एक अपने उरूज पे, अपने हाइट पे पहुंच जाएंगे। वो रिश्ते कभी टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि कितनी लड़ाई झगड़े क्यों ना हो, अगर बेसिक बुनियाद में अगर प्यार है तो वो रिश्ता टिका रहेगा। तो प्यार से अगर रिश्ते बंधे हो तो वो एक ऐसा मंत्र है, ऐसी शक्ति है कि वो कभी टूट नहीं सकता। तो ये सुनते ही ऐसा लगता है कि बहुत ही अब शायद आजकल के जेंजी लोग ये सब वर्ड्स यूज करते हैं, बड़ा ही लवी डवी काइंड ऑफ। लवी डवी है, बट इसमें प्यार माँ बाप का भी है, भाई बहन का भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी है, दर्द का प्यार भी है, एक दर्द वाला प्यार भी होता है, वो भी है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द इमोशंस, ऑल द फीलिंग्स, या। अच्छा यार। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब जो ऑडियंस और मेरे जो फैंस हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अरे हाँ अब और एक ऐसा ही कर रही होगी कुछ मॉम का कैरेक्टर। स्वीट स्वीट वेरी नाइस, स्वीटर देन शुगर वाला जो कैरेक्टर्स होते हैं। दिस इज़ नॉट दैट। दिस इज़ नॉट योर रन ऑफ द मिल मदर और फादर और एनीबॉडी। इनफैक्ट इनका भी बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, मेरा भी कॉम्प्लेक्स है और लेयर्ड है। क्योंकि इट्स यूट्यूब, काफ़ी क्रिएटिव फ्रीडम भी है बट अच्छे मतलब फैमिली वाले दायरे में। इट्स अ क्लीन कट फैमिली ड्रामा बट एट द सेम टाइम इट इज़ कॉम्प्लेक्स। तो मतलब आपको वो सब नहीं मिलेगा जो टिपिकल एक टीवी में होता है, वो नहीं होगा। या डेली सोप नहीं है एंड इट इज़ लाइक वेरी गुड कैरेक्टर्स। रियल, एक रियल टच है जो होता है। एक एक अमीर फैमिली में, एक एक्सट्रीमली रिच फैमिली में एक लेडी जो है, जो बॉस लेडी है, वो कैसी होगी। उसका एक अपना लेवल होगा, एक रुतबा होगा और एंड शी विल मेंटेन दैट लेवल। और उसका ये है कि मैं यहाँ हूँ और जो वर्किंग क्लास है वो यहाँ है। तो दैट्स द वे शी थिंक्स। नॉट वैष्णवी, दैट्स द वे छाया थिंक्स। तो दैट्स द वे शी इज़, बट शी इज़ वेरी लविंग टू हर। शी इज़ अ गुड मदर, गुड वाइफ, थोड़ा डोमिनेटिंग वाइफ बट अ गुड वाइफ। तो दिस इज़ अ लेयर्ड कैरेक्टर एंड डिफरेंट फ्रॉम मैंने जो आज तक प्ले किया है। तो छाया इज़ वेरी एक्साइटिंग टू प्ले एंड फन टू प्ले। देखिए, कहने को ये भी हीरो का बाप है, लेकिन जैसा वैष्णवी जी ने कहा, इस
इसके अलग ही शेड्स हैं। अ, बहुत बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा कुछ करने को मिल रहा है जो कि रन ऑफ द मिल नहीं है, एंड जिसमें जैसे इन्होंने कहा, आई रिपीट अगेन, कि शेड्स बहुत हैं, लेयर्स बहुत हैं। तो इट इज़ फन टू पोर्ट्रे द कैरेक्टर ऑफ सूर्य नारायण, जो कि मैं नहीं हूँ। जैसे ये छाया नहीं है, वैसे सूर्य नारायण भी मैं नहीं हूँ, लेकिन दैट इज़ अ चैलेंज फॉर एन एक्टर। हर एक्टर के लिए वो चैलेंज होता है कि कुछ ऐसा करे, कन्विंसिंगली करे, जो वो बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स द फन ऑफ इट। दैट्स द फन ऑफ इट। तो सूर्य नारायण एकदम, और आपको किरदार देख के लगेगा कि हाँ, मतलब बाप हो तो ऐसा होना चाहिए, या बड़ा भाई हो तो ऐसा होना चाहिए, पति हो तो फिर ऐसा होना चाहिए। तो एक वो एस्पिरेशनल फिगर भी है इसमें। और सो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अगर मैं इसके बावजूद लोगों का प्यार पालूं, इन द सेंस कि लोग मेरे से कन्विंस्ड हो जाएं, तो दैट विल बी माय विक्ट्री इन दिस कैरेक्टर। नहीं नहीं, वो होगा। और ये इतनी मजी हुई कलाकार हैं कि इनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है, और गिव एंड टेक काफ़ी अच्छा है। और इनफैक्ट हम दोनों बस रिहर्स करके टेक करते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो दैट्स अ फन। थोड़े दिन बाद हम रिहर्स भी नहीं करेंगे। रिहर्स भी नहीं करेंगे, हाँ। द डायरेक्टर इज वेरी स्पॉन्टेनियस, बोलते हैं चलो टेक। तो अच्छा है, जो फर्स्ट इमोशंस निकल के आते हैं, इट्स लाइक वेरी न्यूएंसेस जो होती हैं, वो अच्छा रहता है, इट्स नाइस। जैसे कि आपने बोला रिहर्स करना पड़ता है, अब शायद नहीं करना पड़ेगा, तो जो आप यंग थे स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली हमें क्या अभी हम यंग नहीं है क्या? अभी भी है, अभी भी हैं, बट जैसे एक्सपीरियंस वाइज जब हम शुरुआती थे, हाँ। सो जब आप एक होता है ना तो स्टार्ट करते हैं कि न्यू हीरोइन हीरो ऐसा बन होता है, तो हमको अंदर से होता है ना, पता नहीं को स्टार कैसी होगी या होगा। मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ मेरा, आई मीन अनबिलीवेबल होगा मेरे फैंस और ऑडियंस के लिए। आई वॉज एक्चुअली रिप्लेस्ड एंड रिजेक्टेड इन वन फिल्म। शुरू शुरू में जब आई सी, देखो मेरी कोई इनिशियल ट्रेनिंग नहीं थी, मैंने जो कुछ भी सीखा है ट्रायल एंड एरर से सीखा। मैं कोई थिएटर नहीं गई हूँ, कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं गई हूँ, बस एक बोलते ना स्टेज पे धकेली गई हूँ कि एक्टिंग कर ले चल। तो एक फिल्म मिली थी मुझे, और उसमें मतलब हीरोइन की मैं बचपन, मतलब इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट माय यंगर, लाइक अर्ली टीन्स, लाइक आई वाज 12-13 दैट टाइम। तो हीरो की सिस्टर का रोल था, एंड आई वाज सो सेल्फ कॉन्शियस, एंड आई वाज सो, इनिबिशंस इतने थे मेरे कि उन्होंने बोला मैम आपका दिख रहा है स्क्रीन पे। आई कुड नॉट, तो मैं कर ही नहीं पा रही थी। सो डोंट लूज हार्ट, अगर आप डटे रहोगे एंड डेडिकेशन एंड हार्डवर्क करोगे तो आप भी उस लेवल से इस लेवल तक पहुंच ही जाओगे। नहीं देखिए, शुरू में शुरू शुरू के दिनों में ऐसा था। एक्चुअली आई थिंक सारे एक्टर्स ही होते हैं, नॉट जस्ट हर। आई वॉज ऑल्सो वेरी सेल्फ कॉन्शियस। मुझे अपने सिवा कुछ नजर नहीं आता था, इन द सेंस कि मैं ठीक से कर रहा हूँ ना, मैं ठीक से टेक दे रहा हूँ ना, मैं आपको वो प्रॉब्लम होती थी क्या, वो जब हम जैसे वाइड में ठीक हो जाता, क्लोज में आके थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते थे? मुझे होता था वो थोड़ा सा शुरू शुरू में, नहीं, मुझे उसका नहीं होता था। मुझे अब बोल दिया कि क्लोज हो रहा है एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग लिटिल कॉन्शियस, मतलब वो। नहीं, मुझे वैसा नहीं हुआ, पर हाँ, मुझे इनिशियली मुझे कंटिन्यूटी समझ में नहीं आती थी। अच्छा, हाँ, वो तो किसी को भी नहीं आता। तो वो थोड़ा सा था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड स्टेज का है। तो हर शो लो भाई, ये तो देखा क्या है? हर शो में जो कर दिया वो बन गया। लेकिन यहाँ पे मास्टर में आपने जैसे किया है, अगर टेक्निकली बोलने जाऊं, तो आपको कटिंग्स में भी, क्लोजेस में भी वैसे ही करना। तो वो मुझे शुरू शुरू में समझ में नहीं आता था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, नहीं, मुझे कभी कोई किसी, मतलब को स्टार कौन होगा, नहीं हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जिनसे मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया था, थोड़ा सा नर्वस हो गया था, वॉज सुधा जी, सुधा चंद्रन। हाँ, उनके साथ जब मैंने कहीं किसी रोज में काम करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि डांट देंगी या कुछ करेंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वेरी आज स्वीट। आज भी उतनी ही प्यारी हैं, उतनी ही प्यार से मिलती हैं जितनी तब मिलती थी। दीदी बुलाता हूँ उनको। तो अलावाइज मुझे ऐसा इनिशियली भी कभी किसी भी कोस्टार से कोई दिक्कत वगैरह नहीं हुई। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा, ये मेरी पर्सनैलिटी है, मैं बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं होता। मैं जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, चला आता हूँ। सो ये चेयर गोल करके लगा के बैठ के गप्पेबाजी नहीं। आई डोंट थिंक शी इज ऑल्सो लाइक दैट। ये भी अपना काम करती हैं। Yeah, I mix up with everyone, but हाँ, मतलब एक सेट हर पे किसी जितना, का, हाँ, there is a limit to everything. या But I also have, by the way, मैं भी थिएटर एक्टर हूँ, रियल लाइफ थिएटर। अच्छा, मैंने रियल लाइफ से जो सीखा है ना, वो
कहीं और से सीख ही नहीं पाता इंसान। तो सबसे बड़ा स्टेज है वो, रियल लाइफ सबसे बड़ा स्टेज है। जैसा आपने टीवी शोज पता है आपको, आपने किए काम, फिल्मों में भी काम किए हैं, आपने और टीवी आर्टिस्ट हैं आप, सो इतना सब कुछ किया है, पर अभी यूट्यूब पे जो शो चालू हुआ है 60 एपिसोड्स के, आपने डेली सोप किया हुआ है, कितना कंटिन्यू लंबा चलता है, तो ऐसा कुछ आपने सोचा कि वहाँ पे भी कभी भी तैयारी की वजह से चीज़ें नहीं निकलती, यहाँ पे ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है, बिकॉज एपिसोड ऑलरेडी हो चुके हैं? नहीं, यहाँ पे ऐसा फील होने का चांस नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत और इसका अंत तय है। कहानी लिखी जा तय चुकी, नहीं है कभी भी। मतलब 60 शुरुआत तय है। नहीं 60 एपिसोड्स, मतलब वो जो मतलब हाँ, एक जो storyline ब्रॉड होती है। स्टोरी लाइन है वो तय है। मतलब ऐसा जो टीवी में है कि 30 एपिसोड्स में टीआरपी नहीं आया तो हाँ। शायद बंद हो जाए, हाँ। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। दैट्स द फन पार्ट। पता है क्या है इसमें मजा क्या आ रहा है कि कैरेक्टराइजेशंस चेंज नहीं हो रहे हैं। हाँ। आप अब जैसे टीवी में क्या होता है 10 एपिसोड में माँ कुछ अलग कर रही थी, अभी बस वैसे suddenly कुछ कुछ और हो गई है, बाप कुछ और कर रहा था, अभी कुछ और। आई एम नॉट डिमिनिंग टीवी, टीवी का अपना एक मजा है एंड टीवी इज ऑलवेज अपना माई बाप है। हाँ। बट व्हाट आई मीन टू से इज कि इसमें जो एक मजा आ रहा है ना, क्रिएटिव फ्रीडम जो है, क्योंकि आपके कैरेक्टर्स है ना कांस्टेंट पकड़ के आप चल सकते हो। जैसे अभी हमारी तनु ने भी बोला, हाँ। तनुश्री ने, कि डोंट लीव द कैरेक्टर्स, और यहाँ पे गुंजाइश नहीं है बिकॉज ज़्यादा चेंजेस आ ही नहीं रहे, यू नो। सो ये एक मतलब बहुत बड़ा एडवांटेज है हम सब के लिए, प्रोडक्शन हाउस कह लीजिए, एक्टर्स कह Yes. लीजिए, बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप कैरेक्टराइजेशन चेंज नहीं फ्राइडे होगा। का वेट नहीं कर रहे हो। हाँ, आप किसी थर्सडे Friday का का। वेट नहीं कर रहे हो कि अरे बाप रे, इस हफ्ते क्या पॉइंट्स आए, इस हफ्ते क्या हुआ। दैट विल बी फन। आई थिंक यूट्यूब का हम्म। यही मजा रहेगा कि हमें इस चीज का नहीं सोचना पड़ेगा फ्राइडे टू फ्राइडे, थर्सडे टू हमें उसके थर्सडे। जो कमेंट्स आएंगे, वो जो कमेंट्स आएंगे उसका और सोचना जितने पड़ेगा। लाइक्स और व्यूज आएंगे, Yes, और लाइक्स और व्यूज का सोचना पड़ेगा। दैट्स इट। एंड इट्स नॉट अबाउट कि अरे टीआरपी, Yeah. अरे इस हफ्ते, और वजह कुछ और होती है टीआरपी नीचे होने की, अभी वहाँ मैच चल रहा है, वो ये चल रहा है, बट असर हम लोग पे होता है, यू नो, हमारे माइंड, हमारे अच्छे-अच्छे मोरल्स पे। projects बंद अरे हो यार जाते इतना हैं। अच्छा काम कर रहे हैं पर फिर टीआरपी क्यों डाउन जा रही है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे इमीडिएट हमें रिस्पॉन्स मिलता रहेगा, यू नो, दैट्स द फन पार्ट। लास्टली अविनाश राय का कहना चाहेंगे? अरे बाप रे। प्लीज आप शुरू कीजिए। बहुत अच्छा लड़का है, टैलेंटेड है, होनहार है। ही इज जस्ट मेकिंग इनरोड्स इनटू द इंडस्ट्री। 8-9 साल हुए हैं मेरे ख्याल से। मेहनती है। व्हाट आई सॉ अबाउट हिम, हम दोनों का बहुत ज़्यादा का इंटरेक्शन नहीं है, ऑन स्क्रीन भी नहीं है, ऑफ स्क्रीन भी नहीं है, बट हाँ, मतलब आई विल नॉट से दैट ही इज़ माई फ्रेंड और आई एम हिज फ्रेंड, बट हाँ, एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है एंड ही इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। जो बात अच्छी लगी, जो मैंने डायस पे भी बोला था, ही इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, और इस वजह से उसके काम में एक फ्रेशनेस है, और इसी तरह वो और मेहनत के साथ आगे काम करता जाएगा तो लाइक sky is the limit. I wish him all the best. विथ मी एक्चुअली हिट ऑफ, फर्स्ट स्टार्ट से हिट ऑफ हो गया, हमारा अच्छा रैपो बन गया, और बहुत ज़रूरी था बिकॉज आई एम क्रेजीली इन लव विथ माई सन। मतलब मैं इनसे ज़्यादा अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं बहुत अटैच्ड हूँ उससे, तो वो चीज़ चाहिए थी, और वो हमारी हिट ऑफ हो गई, हमारी अच्छी केमिस्ट्री बन गई माँ बेटे की। एंड ही इज़ सो ईजी टू वर्क विथ, बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब अगर लाइट मैन स्पॉट बॉय का भी काम कर देगा, सेट पे अगर शॉट रुक रहा है तो ही जस्ट पिकअप एंड से आजा चलो, कम ऑन, कैरी ऑन। हाँ, दैट्स वेरी अ गुड क्वालिटी इन हिम, यू नो। अरे क्या रुका, अच्छा हाँ ठीक है, ये हो गया, चलो let's get on with the work, you know. And very I saw that sincerity in his work, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि इसने ज़्यादा काम नहीं किया as an actor. I mean, like Big Boss में तो he was himself, but here he is playing a character and he is so involved, intense, अपना अपना बराबर अपने कैरेक्टर को पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है, एंड he has a very good flow of dialogue delivery and everything, so very good. I'm very happy with him. धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you.